गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 द मुग़ल एम्पायर, जो कि जिसका ड्यूरेशन रहा है 1526 से 1605 तक। ये पूरा इसका ड्यूरेशन रहा है। अब हम यहाँ जब बात करने वाले हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो जिस तरह से मुग़ल एम्पायर मतलब एक टाइम में जो एम्पायर ने पूरा किंगडम पे रूल करा, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जो टर्किश और अफ़गान हैं, उन्होंने अपने किंगडम्स मतलब कि इंडिया में अपना किंगडम स्टेबलाइज किया है, और उन्होंने 5 सेंचुरीज लगभग रूल भी किया है। दे फेल टू रूल ओवर इंडिया एज अ होल, लेकिन वो पूरे इंडिया पे रूल नहीं कर पाए थे। तो उसी टाइम पे ऐसे कुछ स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कि इंडिया पे जहाँ पे उनका ही रूल चलता था, एंड दे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर दैम आफ्टर सम टाइम. Besides, they had to face internal strife. On the whole, the rulers of Sultanate period could not consolidate the power. मतलब टाइम टू टाइम ना रूलर्स चेंज होते गए, किंगडम्स चेंज होते गए। जो लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का, वो था इब्राहिम लोधी, जिस डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल, जो कि फर्स्ट बैटल में, पानीपत के फर्स्ट बैटल में, जो कि 1526 में हुआ था, उसमें उन्होंने बाबर ने उनको हराया था। तो बाबर ने एक पावरफुल डायनेस्टी फाउंड की थी, जो थी मुगल डायनेस्टी, दैट रूल्ड इंडिया फॉर मोर देन 200 ईयर्स, जिसमें इंडिया ने 200 ईयर्स से भी ज़्यादा रूल किया है, और अब हमारी कंट्री को पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशन दिया है। जो चैप्टर 5 है हमारा, चैप्टर 5 में हमें जो पढ़ेंगे हम, वो क्या क्या होगा, वो होगा जैसे द मुगल्स, मुगल के बारे में कि कहाँ से आए हैं। उसके बाद में मुगल में कौन कौन से रूलर रहे हैं, जैसे कि बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे द मुगल्स। मुगल्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो द मुगल्स कैम टू इंडिया फ्रॉम मंगोलिया। जो मुगल्स हैं वो इंडिया में मंगोलिया से आए हैं। दे वर ग्रेट वॉरियर्स एंड यूज आर्टिलरी इन वॉर्स। वो उनमें जो वॉरियर्स थे जिन्होंने फाइट किया है, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, और वो अपने लड़ाई में आर्टिलरीज यूज करते थे। विद दिस एडवांटेज दे स्टेबलाइज अ बिग एम्पायर ऑफ देयर ओन बाय कॉन्करिंग टर्किस्तान एंड नदर्न चाइना। इस एडवांटेज को लेते हुए उन्होंने एक अच्छा खासा एम्पायर स्टेबलाइज करा था, टर्किस्तान और नदर्न चाइना पे कंकर करके। नाउ दे मूव टूवर्ड्स इंडिया टू अटेन वेल्थ। इसके बाद में उन्होंने इंडिया की तरफ अपना रुख मोड़ा, और वहाँ पे उनके ऊपर रूल करने के लिए सोचा। फाइनली इन 1526, सो फाइनली 1526 आफ्टर डेथ, जो इन्होंने क्या करा था, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की बैटल में हराया था, तो इसी के बाद मुगल एम्पायर इंडिया में फाउंड हुआ है, फाउंडेशन बनाया गया है, स्टेबलाइज किया गया है। तो मुगल्स में जो सबसे पहले आते हैं, पहले बात करते हैं हम बाबर की। तो बाबर ने 1526 से 1530 तक के बीच में मतलब रूल किया है। बाबर वॉज द सन ऑफ शेख मिर्ज़ा। बाबर जो है वो उमर शेख मिर्ज़ा के सन थे। द रूलर ऑफ फरगाना, जो कि फरगाना के रूलर थे। स्मॉल स्टेट था जो कि सेंट्रल एशिया में। ये इनका जो जन्म था वो 1483 में हुआ था, और इनका पूरा नाम था ज़हीर-उद-दीन बाबर। Babur traced his descent from two famous Mongol warriors, that is Genghis Khan on his mother's side and Timur on his father's side. जो बाबर था, उनके साथ में दो ऐसे मंगोल वॉरियर्स और थे जो उन्होंने हमेशा उनके साथ रहे। वो एक थे चेंगिस खान, और एक थे तिमुर, जो कि उनके फादर के साइड थे। चेंगिस खान उनके मदर के साइड के थे। ही बिकेम द किंग ऑफ फरगाना एट द एज ऑफ 11। जब वो 11 साल के थे तो वो फरगाना के राजा बने थे। बाबर अर्ली लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट। बाबर की जो अर्ली लाइफ है वो काफ़ी डिफिकल्ट रही है। ही लॉस्ट हिज किंगडम एंड वॉन्डर्ड अबाउट होमलेस फॉर सम टाइम। उन्होंने अपना किंगडम भी छोड़ दिया, मतलब लॉस्ट कर दिया, खो दिया था, और इसके बाद में कई सालों तक वो बिना घर के होमलेस इधर से उधर भटकते रहे। लेकिन इसके बाद में काबुल कॉन्सोलिडेटेड हिज पावर वंस अगेन। लेकिन इसके बाद में उनके अंडर में काबिल फिर से आया। अब हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे बाबर ने जिसको डिफीट करके इब्राहिम लोदी को डिफीट करके मुगल फाउंडेशन क्रिएट किया था, वैसे ही हम उस बैटल में, जो फर्स्ट बैटल थी, उस पर अब हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत AD 1526। तो जो 1526 AD में
जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से कम 100 किलोमीटर दूरी पर ये बैटल हुई थी। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को वॉन किया था और ये दिल्ली और आगरा की मास्टर बने थे। ही स्टेबलाइज अ न्यू डायनेस्टी, द मुगल डायनेस्टी। और इसी वक्त जो उन्होंने डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया था वो थी उनकी मुगल डायनेस्टी। इसके बाद में था खानवा और चंदेरी के बीच में, मतलब 27 से 28 के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो खानवा और चंदेरी के बीच में हुई थी। इन AD 1527 बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन राणा संगा द रूलर ऑफ मेवाड़ एंड बाबर। सो जो ये बैटल हुई थी 1527 में खानवा की, वो जो था राणा संगा के बीच में और बाबर के बीच में हुई थी। राणा संगा कौन थे? राणा संगा मेवाड़ के राजा थे। बाबर ने जो था वो बैटल ऑफ खानवा भी जीता था और उन्होंने इस रीजन में भी अपना पावरफुल जो पावर है फैलाया था। ही फर्दर स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय कॉन्करिंग ग्वालियर। इसके बाद में उन्होंने ग्वालियर, धौलपुर और अदर एरियाज भी कॉन्कर किए। इन AD 1528 ही ऑल्सो कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चंदेरी। इसके बाद में 1528 में इन्होंने चंदेरी के फोर्ट को भी कैप्चर करा मेदिनी राय को हरा के। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द किंग ऑफ बंगाल। बंगाल के जो कंबाइंड फोर्सेस थे और जो अफगान्स थे घाघरा के, उनको भी उन्होंने क्या करा था? हराया था। सो 1530 तक जाते जाते बाबर जो थे वो पंजाब के, दिल्ली के, आगरा के, गंगा प्लेन्स के, इसके साथ साथ बिहार के भी रूलर बने। आफ्टर द रीजन ऑफ अबाउट 4 years, इसके बाद 4 साल के बाद इनका जो डेथ था वो 1530 में हुआ व्हेन ही वाज जस्ट 48 years। और कब? जब वो सिर्फ 48 years के थे। सो इनके बाद में जो आए हैं वो आए हैं हुमायूं। सो हुमायूं कौन? तो हुमायूं सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1530। हुमायूं जो थे वो मुगल एम्पायर उन्होंने 1530 से चलाया आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर। बाबर हैड लेफ्ट अ वास्ट एम्पायर। बाबर ने पूरा का पूरा एम्पायर जो छोड़ा था, जो कि कहाँ से एक्सटेंड था? बदख्शन खान से सेंट्रल एशिया से बिहार तक था। but he had no time to consolidate his empire. हुमायूं had a difficult task in front of him। लेकिन उनके पास में एम्पायर के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हुमायूं का ये जो टास्क था एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। सो अभी तो हमने इसमें ये पढ़ा मुगल्स, फिर बाबर, और उसके बाद में जो जो बैटल्स हुए हैं, उसके बाद में जो हुमायूं। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है हुमायूं वॉर्स के बारे में, कि हुमायूं का जो वॉर रहा है वो किस हिसाब से रहा है। सो हुमायूं सक्सेसफुली, एक सेकेंड, हुमायूं सक्सेसफुली कंकर्ड द प्रोविंस ऑफ गुजरात एंड मालवा। हुमायूं ने सक्सेसफुली कंकर्ड किया था कहाँ पे? गुजरात और मालवा। बट द रियल ट्रबल ऑफ हुमायूंस किंगडम वॉज गिवन बाय फरीद और शेर खान। लेकिन जो हुमायूं किंगडम को सबसे ज़्यादा जिसने ट्रबल दिया वो थे फरीद और शेर खान। उन्होंने मुगल आर्मी को अटैक किया था चौसा में 1539 में और उन्होंने उनको हरा दिया था। फारिद बिकम द रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार। फारिद जो थे वो बंगाल और बिहार के रूलर बन चुके थे। ही ऑल्सो डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज। इसके अलावा उन्होंने हुमायूं को हराया कन्नौज के बैटल में। द मुगल्स वर कम्प्लीटली डिफीटेड। मुगल्स इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हार चुके थे और शेर खान जो थे वो दिल्ली और आगरा के रूलर बन चुके थे। द किंगडम विच बाबर हैड एक्वायर्ड वाज नाउ लॉस्ट। तो जो बाबर ने जो किंगडम खड़ा किया था वो अब जाकर हुमायूं के हाथ में लॉस्ट हो गया था, पूरी तरह से ख़त्म होने लगा था। और हुमायूं ने सिंध भी छोड़ दिया था और वो पर्सिया चले गए थे अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। द पर्शियंस आर वेलकम्ड हिम। तो पर्शियंस ने उनको वेलकम किया और उन्होंने उनकी हेल्प भी करी, डिफीट हिज ब्रदर्स बट इन द मीन टाइम, लेकिन तब जब उनको जब ज़रूरत थी। शेर खान और शेरशाह सूरी हैड डाइड इन 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। कंफ्यूजन इन सिविल वॉर प्रिवेल फॉर सक्सेशन ऑफ द थ्रोन ऑफ दिल्ली। हुमायूं टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इनकी डेथ के बाद में हुमायूं ने इसका एडवांटेज लेकर, इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेकर उन्होंने 1554 नवंबर में उन्होंने इंडिया की तरफ मार्च किया और फरवरी 1505 में उन्होंने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया। फिर जुलाई 1555 में हुमायूं ने दिल्ली और आगरा को भी
अपने कब्जे में लिया, किसको हरा के? सिकंदर सूरी को हरा के, जो रिबल गवर्नर है पंजाब के। दस आफ्टर 15 ईयर्स, सो 15 साल के बाद हुमायूं ने वापस से इस किंगडम को रिगेन किया। हुमायूं कुड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर दिस सक्सेस, इस सक्सेस के बाद हुमायूं भी ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सका। ओनली 7 months लेटर ही डाइड ऑन 24 जनवरी 1556। उसके कम से कम सिर्फ 7 महीने बाद ही उनकी भी डेथ हो गई, और ये एक्सीडेंटल फॉल था फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन दिल्ली। सो ये तो बात हो गई हुमायूं की वॉर की। अब हुमायूं के वॉर के बाद में हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो शेरशाह सूरी पे डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।